हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 6 से द ड्रैगन रॉक जो कि चैप्टर 3 है रेनबो ड्रॉप्स का, आज उसको पढ़ने जा रहे हैं। पहले जो ये मैचिंग है उसको देख लेते हैं। तो मैचिंग को देख लेते हैं। चलो, अ चिल्ड्रंस स्टोरी इन विच मैजिकल थिंग्स हैपन। मैजिकल थिंग्स किस में होती हैं? फेयरी टेल्स में होती है मैजिकल थिंग्स, है ना। मैजिक वगैरह शो करते हैं उसमें। ट्रेडिशनल स्टोरी अबाउट एनिमल्स दैट टीचेस अ मोरल लेसन, ये फेबल होती है जिसमें एनिमल्स की स्टोरी रहती है जिसमें एनिमल्स को एकदम स्टोरी जंगल की भी और उनको इंसानों की तरह भी दिखाया जाता है, उनसे मोरल भी मिलता है हम लोगों को, है ना। नेक्स्ट, स्टोरीज अबाउट इवेंट्स इन द फ्यूचर और इमेजिनरी साइंटिफिक इवेंट्स। स्टोरीज अबाउट इवेंट्स इन द फ्यूचर और इमेजिनरी साइंटिफिक इवेंट्स, तो ये अपना है साइंटिफिक साइंस फिक्शन होगा ये। नेक्स्ट है एन एंशियंट स्टोरी दैट नरेट्स नेचुरल और हिस्टोरिक इवेंट्स, तो ये हमारा होगा मिथ, है ना। कुछ उसको नरेट कर रहे हैं बट वी डोंट नो इट इज ट्रू और नॉट, है ना, सच है कि नहीं, तो ये मिथ है। फोर्थ, नेक्स्ट, ट्रेडिशनल स्टोरी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और कंट्री, किसी भी पर्टिकुलर जगह का कोई भी एक रीजन है, स्पेसिफिक रीजन है, उससे रिलेटेड कोई स्टोरी है तो उसको हम कहते हैं जो फोक टेल, वहां के बारे में जो गाने वाने जो वहाँ डांस होते हैं ना, वो सब उसको वहाँ का जो स्पेसिफिक चीजें होती हैं, वहाँ के राजा महाराजा और वहाँ का जो भी वीर गाथा है वो सब। स्टोरी फ्रॉम एंशियंट टाइम अबाउट रियल और इमेजिनरी पीपल, ये है लेजेंड, लेजेंड। ठीक है, चलो तो अब ये तो देख लिया, अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चलो हाँ, तो अभी तो हम लोग ने मैचिंग देख ली है। The people in a valley believe that the large rock that looks like a sleeping dragon will help them in times of trouble. एक जगह थी, एक वैली, है ना, एक ऐसी जगह है जहाँ एक वैली है जहाँ के लोग ये सोचते हैं कि जो एक लार्ज रॉक है, एक बड़ा सा पत्थर है, वो देखने में लगता है एक जैसे कि कोई ड्रैगन सो रहा है। और वो कब उठेगा? जब वो कभी किसी परेशानी में, ट्रबल मीन्स कोई प्रॉब्लम, है ना, किसी परेशानी में, डिफिकल्ट टाइम्स में होंगे, तब वो ड्रैगन उठेगा और उनकी हेल्प करेगा। What happens when the valley has a very hot and dry summer? अब हम ये देखते हैं कि जब वो वैली में बहुत ही गर्म और सूखी गर्मी पड़ती है तब क्या होता है। दिस स्टोरी बिगिंस वंस अपॉन अ टाइम। अब भाई ये स्टोरी ऐसे ही शुरू होती है जैसे कि सारी स्टोरी शुरू होती है, एक समय पहले की बात है। बिकॉज बेस्ट स्टोरीज टू, ऑफ कोर्स, है ना, जो अच्छी अच्छी स्टोरीज होती है सारी ऐसे शुरू होती है, तभी तो हमें इंटरेस्ट होता है। सो वंस अपॉन अ टाइम एंड इमेजिन इफ यू कैन a steep valley cluttered with giant spiky green pines, trees and thick green grasses. Wildflowers spread their sweet, heady perfumes along a gentle breeze. हाँ, तो कुछ इस तरह से, वैसे उसमें एक वैली के बारे में ही बताया हुआ है। वैली, हाँ ये कह सकते हैं, ये देखो वैली, और कुछ ये भी ना, ये वैली, और यहाँ पे पाइन ट्रीज हैं, ग्रीन ग्रासेस हैं, और अब इसमें क्या है कि जो वाइल्ड फ्लावर्स और वो क्या कहते हैं, मधुमक्खियों के बारे में बताया, वो नहीं दिख रहे हैं, बट कुछ इसी तरह का गांव होगा, ऐसा ही कुछ होगा सुंदर सा, है जहाँ पे पाइन ट्रीज है और एकदम हरा भरा प्यारा सा गांव होगा। ये देखो, इमेजिन कर सकते हो ना आप लोग, तो खुद इमेजिन करो। तो अब स्टोरी में, इस स्टोरी में जैसा कि अभी मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई, तो क्या बताया है कि यहाँ पे जो पाइन ट्रीज हैं, एक स्टीप, एक खड़ी सी घाटी है, वहां पे बड़े बड़े पाइन ट्रीज हैं, घासों से भरे पड़े हैं, जो गांव है वो घासों से भरा हुआ है, जंगली फूल हैं जिनकी मीठी मीठी हल्की सी खुशबू हवा में फैल रही है, मधुमक्खियां बहुत प्यार से जो भी कलियां है वहां से अपना क्या कहते हैं, हनी को कलेक्ट करके बढ़िया गाना वाना गा रहे हैं, कुछ इस तरह से बताया हुआ है। People are very happy here and they work hard, keeping their house spike and span and their children's face clean. तो यहाँ के लोग हैं बहुत ही हार्ड वर्किंग है, वो अपने घर मकानों को और अपने बच्चों को साफ सुथरा रखते हैं। In a haze of summer, feeling very sleepy, ये तो अभी समर में होता है ना, तो बाद में देखते हैं। This particular summer had
बीन वेरी हॉट एंड ड्राई। अब ये स्पेसिफिक जो ये इस बार की जो समर आई थी, जैसे अभी ये समर भी है, हमारे हमारे यहाँ भी समर ही चल रही है, तो अभी कितनी गर्मी पड़ रही है, वैसा ही कुछ शायद यहाँ बताया हुआ है, ड्राई एंड हॉट, मेकिंग द लीन फार्म डॉग्स स्लीपी एंड स्टिल। जो फार्म डॉग्स हैं उनको स्लीपी कर रहे हैं, इस तरह की ये गर्मी है। Farmers whistle lazily to themselves and would stand and stare into the distance, trying to remember what it। वहां के जो फार्मर्स, अब इतनी गर्मी है कि सब कोई वहां पे आलसी हो गए, डॉग्स हैं वो भी, उनका मन नहीं हो रहा, बढ़िया रेस्ट कर रहे हैं। और जो फार्मर्स है वो भी लेजीली चीजों को देख रहे हैं, क्या है बहुत दूर तक, क्या है, कोशिश कर रहे हैं देखने की, याद करने की क्या चल रहा है। दे वर सपोज टू, अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। बाय 2 o'clock in the afternoon the village would be in a haze of slumber, in a haze of slumber, feeling very tired and not thinking clearly। जैसे ही 2 बजते हैं, घड़ी में 2 बजते थे आफ्टरनून में, दोपहर में, अब सबको बस क्या लगता था, स्लीपी, नींद आने लगती है ना दोपहर में, बस वही हाल होता था गर्मियों में, उस टाइम पे यही हो रहा था। विद ग्रैंड मास नोडिंग ऑफ ओवर देयर निटिंग एंड फार्मर्स नोजिंग इन द हेस्टेक्स। और जो हमारी जो ग्रैंड मास थी वो अपना थोड़ा झपकिया ले रही थी, अपना जो निटिंग करते करते, जो फार्मर्स थे, जो वो ढेर होते हैं भूसे के, वहां पे वो भी सो रहे थे। इस तरह से कुछ देखो दोपहर में सो रहे है ना, ऐसा ही कुछ रहा होगा गर्मियों में। देखो कितनी नींद आ रही है सबको, काम धाम छोड़ के सोने की सोच रहे हैं। और डॉग्स कैसे, बढ़िया डॉग, ये देखो रेस्ट कर रहे हैं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। इट वॉज वेरी हॉट, no matter how hot the day, however, the children would always play in the gentle rolling meadows। अब भाई गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, लेकिन कितनी भी गर्मी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो हमेशा जो वहां की फील्ड्स में, स्लोपिंग फील्ड्स में जो वहां पे घास थी, वहां खेलते रहते थे। विद वाइड ब्रिमिंग हेड्स दे chittered and chattered like sparrows as they frolicked in their favorite spot। और वो अपनी चौड़ी चौड़ी सी कैप वगैरह लगा के बातें बातें करते हुए बढ़िया मस्ती में उस जगह पे खेलते रहते थे। देखो कुछ इस तरह से खेलते होंगे ना, गर्मी हो कुछ भी हो, कैप तो नहीं दिख रही है, बट इसी तरह से कुछ खेलते होंगे वो लोग, मस्ती या मस्ती करते होंगे, है ना। नाउ their favorite spot is very important to their story, because in this particular spot is a large long scaly rock that looks amazingly similar to sleeping dragon। अब इस स्टोरी में ये स्पॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तो ड्राई रफ और हार्ड था, उसके बाद ये ऐसा देख अमेजिंगली ऐसा देखने में लगता था कि जैसे कि कोई ड्रैगन सो रहा है। तो ये जो स्पॉट है सबसे ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये देखो, इट इज लुकिंग लाइक अ ड्रैगन इज स्लीपिंग, ये है। हम्म, ये, और इसी पे देखो बच्चे सारे खेल रहे हैं, मौज कर रहे हैं। हम्म, द चिल्ड्रन न्यू इट वॉज ड्रैगन। ठीक है, बच्चे जानते थे कि ये ड्रैगन है। द ग्रोन अप्स न्यू इट वॉज ड्रैगन। ड्रैगन जो बड़े थे वो भी जानते थे। द डॉग्स एंड द कैट्स एंड बर्ड्स न्यू इट वॉज ड्रैगन। हाँ, सब जो डॉग्स कैट्स बर्ड्स थे वो सब भी जानते थे कि ये ड्रैगन है। बट नो बडी वॉज स्कैर्ड बिकॉज इट नेवर एवर मूव। बट किसी को डर नहीं लगता था, क्योंकि ये कभी भी मूव ही नहीं हुआ था, ये बिल्कुल एकदम स्टिल था, एक माउंटेन की तरह। ठीक है, कभी मूवमेंट नहीं किया था इसने, तो कोई डरता नहीं था, सबको पता था कि ये ड्रैगन है। द बॉयज एंड गर्ल्स वुड क्लैम्बर ऑल ओवर इट, पोकिंग स्टिक्स एट इट एंड हैंगिंग वेट बूट्स। तो जो लड़के लड़कियां थी क्या करती थी, उसके ऊपर चढ़ते थे, स्टिक्स चुबाते थे, है ना, पोकिंग स्टिक्स में स्टिक्स को चुबाते थे। हैंगिंग वेट शूज, जो गीले जूते, गीले शूज होते थे उनको उसके ईयर्स पे टांग देते थे। देखना यहाँ कहीं दिखेगा, ये देखो ये टंगे हुए हैं, ये देखना अभी, ये टांग रहे हैं शायद, हाँ ये में भी। और ये देखो कपड़े भी टांग रहे हैं कहीं पे, ये ठोका टाकी चल रही है यहाँ पे। हाँ ये देखो खेल रहे हैं, ये देखो ये चुभा रहे हैं इसको, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो देखते हैं फिर। हाँ, सो व्हाट, हैंगिंग वेट बूट्स ऑन इट्स ears बट इट डिडंट माइंड इन द लीस्ट। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसके देखो कानों पे ही तो छुपा रखे थे शूज।
द मैन वुड समटाइम चॉप फायरवुड ऑन इट्स zigzag टेल। उसकी जो zigzag टेल है, zigzag कैसा होता है, ये zigzag है ना, ड्रैगन की इस तरह की ट्रेल होती है ना, तो उसकी टेल पे क्या करते थे, लकड़ियां काट लेते थे, चॉप फायरवुड, अपनी लकड़ी लकड़ी काट लेते थे। इट वॉज जस्ट द राइट हाइट एंड द लेडीज वीविंग ग्रुप ऑफ फन। आदमियों के लिए बिल्कुल सही ऊंचाई थी, और जो वीविंग ग्रुप की लेडीज थी, जो बुनती बुनती है, स्पन शीप फ्लीक ऑन इट्स स्पाइक। स्पन स्लियम मेड वूल फ्रॉम शीप हेयर ऑन इट्स स्पाइक। तो जो वहां की लेडीज थी, तो वहां उसकी जो स्पाइक यानी नुकीली जगह थी, वहां पे अपना जो अपना वूल बनाती थी शीप से। Often on a cool night, when the stars twinkled bright in the velvet sky and children were peacefully asleep, जब सर्दियों में अक्सर क्या होता था कि जब सर्दियों में बच्चे सो जाते थे, तो जो बड़े लोग क्या करते थे, when the stars twinkled brightly, जब तारे चमकते थे आकाश में और बच्चे सो जाते थे, the grown ups would settle for the evening with a mug of steaming cocoa in soft cushion armchair। और जब सर्दियां पड़ती थी बच्चे के सोने के बाद, तो वहां पे जो बड़े लोग होते थे वहां पे जाके बैठते थे और तारों के नीचे अपने कोको, जो भी गरम गरम कोको का आनंद लेते थे। ये सारी जो भी चेयर, आर्म चेयर वगैरह ला के कोको एंजॉय करते हुए कहानियां सुनाते थे। क्या कहानियां? देन द स्टोरीज अबाउट हाउ द ड्रैगन गॉट देयर बिगन। किस तरह से जो ड्रैगन था इस तरह यहाँ पे कैसे आया, ये कहानियां स्टार्ट हो जाती थी। नो बडी न्यू फॉर श्योर। कोई भी श्योरली जानता नहीं था कि किस तरह से क्या हुआ था, बट क्या होता था, देयर वर मैनी डिफरेंट वर्जन्स डिपेंडिंग ऑन विच फैमिली टोल्ड द टेल। अब हर किसी का अलग अलग तरीके थे, अलग अलग वर्जन थे कि किस तरह से आया था, जिस तरह उन्होंने उनकी जो फैमिलीज ने, जो पहले से फैमिलीज को बताते हुए एक दूसरे को पास आउट करते हुए चले आ रहे थे, तो वही चीजें सब अपने अपने एक दूसरे को बताते थे। बट वन थिंग दैट एवरीबडी एग्रीड ऑन वाज दिस। लेकिन सब इस चीज को एग्री करते थे, इन टाइम्स ऑफ ट्रबल द ड्रैगन विल वेक, कि जब भी कभी प्रॉब्लम या मुसीबत का टाइम आएगा, तो जो ड्रैगन है वो उठेगा एंड फ्री द विलेज बाय मेकिंग अ लेक। और उस परेशानी से, उस मुसीबत से उस विलेज को फ्री करेगा एक लेक बना के। इस तरह की चीजें वहां के लोग जानते थे, और सब लोग उसके ड्रैगन के आने की अलग अलग स्टोरीज बोलते थे। दिस लिटिल पोएम वाज, तो ये छोटी सी पोयम सबके मन में बनी हुई थी। द डेज वेंट, ओके ओ सॉरी, दिस इज सेक्शन 2। मैं सोचती हूँ साथ ही साथ में हम ये भी कर लेते हैं। द डेज वेंट बाय स्लोली क्वाइटली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली विदाउट एनी रेन। अब जो दिन थे धीरे धीरे निकलने लगे, क्वाइटली, क्योंकि सबको नींद भी आ जाती थी, आलस आने लगा था, धीरे धीरे शांति से। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि वहां बारिश नहीं हो रही थी, इतनी गर्मी पड़ रही थी लेकिन वहां बारिश नहीं हो रही थी। There had been no rain in the valley for as so long as the children could remember।